दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा के अदीबों के सफ़र के एक सीरीज़ हम शुरू किए हैं। इसी के सेगमेंट में आज हम बात करने चल रहे हैं नाज़िम, जिनका नाम है कारी जमाल अशरफ निज़ामी अशरफ़ी मीरानी साहब, तो जो आपके सामने हैं। अगर आपके बारे में बात किया जाए तो आप पूरे तरीके से निज़ामत के फ़ील्ड में एक माहिर नाज़िम के तौर पे जाने जाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि आपकी निज़ामत में अनवर जलालपुरी की झलक भी पाई जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आपका के गुफ्तगू का अंदाज़ है, बात करने का अंदाज़ है, शायरों को बुलाने का अंदाज़ है, तो कहीं ना कहीं उसमें 80 से 90% वही अनवर जलालपुरी की ही बू आती है। तमाम तरह की बातें लोग कहते हैं, ये तो आपकी बात है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके ख़ानदान के बारे में बात किया जाए तो टांडा तो ये कह सकते हैं तकरीबन आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद क्या के पहले से ही आपके यहाँ तो कि एक मकतब का आपके वालिद साहब ने ये मकतब कायम किया था। वालिद साहब के रहते हुए वो मकतब उस बुलंदी पे पहुंचा जहाँ पे हर मकतब के आपकी पहुंचने की एक उम्मीद होती है। कहने का मतलब आपके मकतब से जितने भी पढ़ कर निकलते हैं वहाँ पे हाफिज़ होते हैं, उनकी अलग अलग विसात होती है, अलग उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, उनकी स्टडी अच्छी होती है, उनका हिफ्ज़ अच्छा होता है। और जब निकलते हैं मकतब से और जहाँ पे जाते हैं, किसी भी मस्जिद में इमाम के रूप में जाते हैं या किसी भी तरीके से जाते हैं, तो उनकी एक अलग पहचान होती है। तो कहने का मतलब कि आपका पूरा ख़ानदान एक उर्दू अदब के साथ साथ दीनी तरीके से पूरे तरीके से इस्लाम में के बहुत करीब था। तो इसी के सिलसिले में हम बात करेंगे। तो आपके सामने है कि कारी जमाल अशरफ निज़ामी अशरफ़ी मीरानी साहब। तो सबसे पहले हमारी टीम बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। ये जैसे अगर ये बात किया जाए कि आपका जो ख़ानदान था, आपके जो वालिद थे, ये पूरे तरीके से एक इस्लामी तरीके मतलब कि इस्लाम के बहुत करीब थे। यहाँ तक कि इस्लाम की शिक्षा के इस्लाम की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए मकतब भी कायम किए। लेकिन ये देखा जाता है कि अगर कि जब कोई ही उर्दू अदब की तरफ बढ़ता है, शायरी करना शुरू करता है, यहाँ तक देखा गया कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी जब उन्होंने शायरी करना शुरू किया तो उन्होंने शुरू किया था कि उनकी भी शायरी शुरू हुई थी गज़ल किस्म। तो क्या आपने गज़ल को ना चुन के आपने केवल कि नाजिम के तरीके से अपने आप को स्थापित करने के लिए क्यों ऐसा चुना? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के ताल्लुक़ से, आपके चैनल की वजह से आज मैं सामईन के रूबरू हूँ और आपकी खिदमत को मैं सलाम करता हूँ कि आपने जो एक सिलसिला शुरू किया है टांडा के उन फ़नपारों का, वो चाहे शोरा हों, अदीब हों, सियासी या मिली तंजीमी अदबी तहज़ीबी तंजीमों के सरबराहान हों, इंटरव्यूज़ करके दुनिया के सामने लाना, उनके नज़रियात को लाना, उनकी फ़िक्र को लाना, ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ तक आपने सवाल किया ख़ानदान के ताल्लुक़ से, तो जाहिर सी बात है ये मेरी खुशनसीबी है कि जब मेरी पैदाइश हुई और आँख खुली तो बच्चों को कुरान की तालीमात से रोशनास होते हुए देखा, पढ़ते हुए देखा। तो वही माहौल था, मज़हबी माहौल, कुरानी तालीम। हमारे वालिद साहब हाफिज़ सिराज अहमद मरहूम अलैहिर्रहमा मस्जिद की इमामत करते थे और मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कब हिफ्ज़ कर लिया, मेरी उम्र क्या थी। हमारी भी हाफिज़, मेरी वालिदा हाफिज़, हमारे जितने भाई वो हाफिज़। ये करम है बुज़ुर्गान दीन का और वालिद साहब की मशक्क़तों का, मेहनतों का, जो आज हम इस लायक हैं। और हमारे यहाँ की जो तालीम है, तालीम के बारे में आपने गुफ्तगू की कि आपके यहाँ के बच्चे एक अलग अंदाज़ के निकलते हैं, तो चूँकि हमारे यहाँ का अंदाज़ बिल्कुल अलग है, वालिद साहब का जो अंदाज़ था पढ़ाने का,
हम बच्चे ज़रूर थे, उनके बेटे ज़रूर थे, लेकिन जहाँ तालीम की तो वही सख्ती जो एक आम बच्चे पे होती है, वही सख्ती हम पे भी होती थी। उसी का नतीजा है कि आज पूरा कुरान जब चाहें आप सुन सकते हैं और मस्जिदों में हम पढ़ते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मकतब से हर साल हुफ़ाज़ निकलते हैं और टांडा की बेशतर मस्जिदों में इमामत करते हैं, तरावियाँ सुनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है और हम ये चाहते हैं, अल्लाह से दुआ है कि ता क़यामत ये सिलसिला चलता रहे। अब बात करते हैं कि जैसे आप नाज़िम मतलब की एक निज़ामत करते हैं, तो मैंने आपसे सवाल एक चीज़ ये किया था कि जब कोई उर्दू अदब में शायरी मतलब कि उर्दू अदब के बहुत करीब होता है तो शायरी करना शुरू करता है। यहाँ तक डॉक्टर अल्लामा इकबाल जब उर्दू से जर्मनी से वापस आए तो उन्होंने शायर तो पहले से थे, लेकिन जब दोबारा जर्मनी से वापस आए लाहौर, तो उन्होंने शायरी करना शुरू किया। तो उनकी पहली शायर वो भी उन्होंने शायरी शुरू की थी गज़ल से, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। लेकिन आपने शुरुआत की है निज़ामत से, इसमें क्या मतलब कि आपको निज़ामत ही क्यों आपने चुना? जी, असल में देखिए ऐसा है कि जो कि मेरा माहौल मजहबी था और बचपन से जब से मुझे शऊर हुआ, और गज़ल कोई ज़रूरी नहीं है कि अदब में आने के लिए गज़ल ही चुना जाए। और ज़ाहिर सी बात है कि जो है दीनी माहौल था और मैं मदरसा मंदिर हक़ में पढ़ता था, तो वहाँ पे हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम होता था और वो उसमें निज़ामत हुआ करती थी। तो मुझे उस तरफ थोड़ा सा दिलचस्पी उस तरफ मतलब वहाँ से दिलचस्पी हुई कि यार ये एक अलग दुनिया है, अलग दुनिया इसकी है और बग़ैर नाज़िम के जो है और लोग इंतज़ार करते हैं नाज़िम का और बड़ी इज़्ज़त देते हैं, और जाहिर सी बात है बग़ैर नाज़िम। तो एक लगा कि यार इसमें थोड़ा सा ये है कि आज़माना चाहिए, तो कोशिश की, लेकिन वो कोशिश बस एक कोशिश थी और बस उसमें लगा रहा, लेकिन कोई स्टेज फराहम नहीं हुआ, ना कोई ऐसा मौका आया कि हम किसी बड़े स्टेज पे जाएं। और ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद एक मौका ऐसा आया, मास्टर अनस मसरूर साहब की वजह से आपने मुझे क्योंकि जो सिलसिला था वो जो बिल्कुल तरीक़ा निज़ामत का होता है, उसके फ़न को थोड़ा सा एक लिख करके उन्होंने दिया। तब मुझे इतना शऊर नहीं था कि निज़ामत के गाइडलाइन क्या है, इसमें बोलना क्या होगा, अल्क़ाब व आदाब क्या होंगे और बंदिशें इसकी क्या हैं, वो तमाम चीज़ें जो है तो शुरू की स्पीच क्या होती है और माने रखती है वो बताया गया। तो बहरहाल उन्होंने मुझे लिख के दिया, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, तकरीबन 25-26 साल पहले की बात है। ये मौलाना सरवर साहब मरहूम मौजूद थे और तारीख़ी जलसा जो गोठ का होता है 12 रबीउल अव्वल शब बारात का मौके पे, तो उसमें जलसे में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर वो मैं रट के गया था उस स्पीच को। पहली स्पीच मेरी अपनी कोई उसमें वो नहीं थी, मेरे अपना जहन उसमें कोई नहीं था, उन्होंने लिख के दिया था। और उसके बाद मौलाना सरवर साहब से मैंने कहा तो उन्होंने मुझे बुलाया। बहरहाल उस स्पीच को मैंने दिया और देने के बाद पूरी स्पीच नहीं दे पाया क्योंकि एक घबराहट थी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम होता है और एक जम्मे गफ़ीर होता है उस प्रोग्राम में। तो मैं अधूरी स्पीच और अधूरा जलसा छोड़ के मैं घर आ गया। लेकिन उसके बाद जब मैं घर आ गया, दूसरे दिन लोग मुझे मुबारकबाद देने लगे कि और कहने लगे आप तो बड़ा अच्छा बोलते हैं। और सिर्फ़ हमारे जो हमासर थे उन्होंने ही नहीं बल्कि बुज़ुर्गों ने बड़ी दुआएं दी और कहा कि आप इसमें लगे रहिए। तो बस एक हौसला बढ़ा। उसके बाद से मैंने कुछ करने की कोशिश की और समझ लीजिए कि एक एनर्जी उसी वक्त मुझे फराहम हुई, एक ताकत सी महसूस हुई कि इसमें अब मुझे आना ही चाहिए। उसके बाद से मैं बिल्कुल लग गया, इसलिए मतलब कि इसी में लग गया। हाँ, फिर अच्छा, इसके बारे में बात कि अगर कि निज़ामत की तारीख़ के बारे में बात किया जाए, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, क्योंकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री क्या थी तारीख़ निज़ामत को लेकर, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। ये मतलब ये नया सिन्फ है। पहले ये नया सिन्फ है और मजहबी भी मैं बताऊंगा आपको, और ये बहारिया मुशायरे की भी जो है, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है तो मेरे ख़्याल से बशीर बद्र से पहले तक जो है तो ये निज़ामत ऐसे ही हुआ करती थी कि कोई अपना जो है हो जाता था प्रोग्राम। और मजहबी प्रोग्राम में मौलाना कलीम अशरफ जायसी, अच्छा,
इन्होंने शुरुआत की है, ये निज़ामत की एक जो शुरुआत की है और इसको जो है बिल्कुल वसाअत दी है, तो मौलाना कलीम अशरफ जायसी साहब ने इन्होंने शुरू किया है निज़ामत के फ़न को। और अब एक दौर ऐसा आ गया है कि निज़ामत को ज़रूरी समझा जाने लगा, और बल्कि अब फ़ी ज़माना ये देखा जाए कि निज़ामत की एक होड़ सी मची हुई हाँ, है। एक होड़ जिस से गली में देखिए वो नाज़िम पता नहीं क्या बनने को तैयार है। और मैं इस पे ज़रूर गुफ्तगू करना चाहूँगा, और जो भी मेरा नाज़िम सुने तो बड़े अदब से मैं उनसे गुजारिश करूँगा। हाँ सर, ये हाँ। अगर मतलब किसी नौजवान नस्ल के बच्चों को जो उर्दू अदब के बहुत करीब हैं और समझ लो कि नाजिम बनना चाहते हैं, तो उनको बारे में क्या कहेंगे कि क्या हो? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, वही गुफ्तगू मैं वही कहना भी चाहता था, आपने कर दिया, अच्छा किया सवाल। और ये फ़न बहुत अच्छा है और इसको सीखना चाहिए, नई नस्ल में आना चाहिए। इससे आपको जो है गुफ्तगू का अंदाज़ बदलता है। और लेकिन जो मौजूदा निज़ामत है उससे मुझे थोड़ी सी कोफ्त महसूस होती है, और नाज़िमों से। अब मिसाल के तौर पे आप देखें कि वो, या पहली बात तो निज़ामत के लिए आपको शेर फ़हमी आना चाहिए कि शायर शेर पढ़ रहा है उसका मतलब क्या, उसके बारे में बात किया जाए फिर जाने के बाद। हाँ, जाने के बाद। अब मान लिया कोई नात पाक पढ़ रहा है कि सबसे आला वौला हमारा नबी, या कोई पढ़ रहा है बलगल ओला बेकमाल ही, ये पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है नाज़िम की ये जिम्मेदारी है कि जब आए, चूँकि माहौल ऐसा है कि उस पर तबसरा करे, बलगल ओला बेकमाल ही पे करिए, सरकार की ज़ात पे करिए, जो भी मामलात बनते हैं उस पर गुफ्तगू की जाए। लेकिन आज के नाज़िम जो हैं वो पैसे के चक्कर में, और हमारी जो नई पीढ़ी आवाम में वो इनकलाबी शेर पसंद करते हैं। तो अब वो नाज़िम खड़ा हुआ, अब वो कहता है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। इस तरीके से मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश, इस तरीके से अशार जज्बाती शेर कह के वो जो शायर उस पर कुछ नहीं, वो भूल गए कि वो क्या पढ़ के गया है। और उस शेर मेरे ख्याल से कि उनके अंदर शेर फ़हमी नहीं है, मामलात फ़हमी नहीं है। कि हम जश्न ईद मिलादुन्नबी का बैनर लगा है, उसमें गुफ्तगू हम किसी और की कर रहे हैं। ये बिल्कुल एकदम अजीब सा लगता है कि जो बैनर हो, हाँ, जो चीज़ें बात हो रही है, आपने लगाया, एक महीने से बैनर लगा है जश्न ईद मिलादुन्नबी, और या मदह सहाबा का बैनर लगा है, तो गुफ्तगू उस पर हो। बीच में गुफ्तगू आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी रात दूसरे मैटर पे आप बात कर रहे हो तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो मेरी सीखें, नाज़िम बने, और नाज़िम का फ़न बहुत अच्छा फ़न है, और इससे आपके जहन में बड़ी वसाअत आती है। आपके ये समझ लीजिए कि आपका जहन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जब इस लाइन में आएंगे तो खुद ब खुद अल्फाज आते हैं कि हमें इस्तेमाल कर लीजिए, खड़े रहते हैं सामने। और जाहिर सी बात है इसमें बड़ी बड़ी शख्सियतें आती हैं, और ख़ानदान अहले बैत के लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बीच मौका हमें फ़राहम होता है। बड़े बड़े शोरा की जो है जिनसे हम मिल नहीं सकते, और अगर हम उस डाइस के नाज़िम हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है हमें इज़्ज़त मिलती है। तो ये बहुत बड़ा फ़न है। तो जो नई नस्ल के बच्चे बनना चाहते हैं नाज़िम, उनके लिए कोई किताब है कि मतलब वो क्या पढ़ें? हाँ, मार्केट में बहुत किताबें हैं, रहनुमाए निज़ामत है और नूरी नकाबत है, इस नाम से बहुत सारे लोगों ने इसमें किया है। और उसमें बताया भी गया है कि जो है आपको किस तरीके से अलक़ाब व आदाब के साथ, अब मान लिया किसी के पास इल्म नहीं, कम है, जिसे हम पुकारना चाहते हैं, और हमने उसको बहुत अलक़ाब व आदाब दे दिए। तो एक लिमिट है। हाँ, हमने किसी शायर को बहुत बड़ा अलक़ाब व आदाब दे दिया, और जब वो आया और उस पैमाने पे नहीं उतरा तो नाज़िम को बड़ी झेप महसूस होती है और बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार हमने तो इसको इतनी बुलंदी पे पहुंचाया, और ये बुलंदी क्या, ये पस्ती ही पे रह गया, ज़रा सी भी बुलंद होने की कोशिश नहीं की। तो पहले समझना होगा कि जो हम शोरा को या किसी जो उलमा हमारे हैं उनके बारे में हम मुतारिफ़ हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। और मैं, जहाँ तक मेरा निज़ामत का ताल्लुक़ है, मैं किस मदरसे में आप पढ़ाते हैं, आलिम हैं, तो उनसे बात करता हूँ किस शोबे में आप पढ़ाते हैं, आपकी तालीमात कहाँ से हैं और क्या क्या आपने किया, तो या आपके जो अलक़ाब लगते हैं क्या, ताकि मुझे झेप ना हो, ऐसा ना हो कि कोई जो है, भाई जाहिर सी बात है उलमा
कि जो है हम कद्र करना हमारा फ़र्ज़ हाँ, है, तो जाहिर सी बात है कि हमसे कोई ऐसी बेअदबी ना होने पाए, इस वजह से मैं पूछ लेता हूँ। अब बात करते हैं जिससे क्या होता है कि आप नाज़िम की हैसियत से कि जश्न ईद मिलादुन्नबी में भी जाते होंगे और फिर कभी-कभी होता होगा कि मुशायरे में जाते होंगे। दोनों की निज़ामत करने का डिफरेंसेस क्या है? आपको क्या चीज़ उसमें कि बहुत बारीक से काम करना पड़ता है? जी, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इतना फ़र्क है? इतना फ़र्क है इन दोनों निज़ामत में, बाहरिया मुशायरे की और ये जश्न ईद मिलादुन्नबी की। क्योंकि बाहरिया मुशायरे में हमें बाहरिया मुशायरे में जो है अदब है दोनों में, अदब इसमें भी है, हाँ। अदब इसमें भी है। इसमें ज़बान का अदब है और इसमें इश्क का अदब दोनों अदब है। यहाँ इश्क का मामला वहाँ भी है। वहाँ इश्क का मामला जो है वो लब और रुखसार की बात है कि हम तहज़ीब के दायरे में लब और रुखसार की बात कर रहे हैं। यहाँ इश्क जश्न ईद मिलादुन्नबी में इश्क जो है और वो ज़बरदस्त है इश्क, जो वो हमारे ईमान और अक़ीदे से जुड़ा हुआ वहाँ है, से वो वहाँ से ताल्लुक़ रखता है। इस वजह से कि हम कोई भी अल्फाज ऐसा न बोलें जो बिल्कुल ना तो किसी जो डाइस पर बैठे उनकी शख्सियत मजरूह हो, ना हम जिस ज़ात की बात कर रहे हैं वहाँ पे उस ज़ात के मुताल्लिक हमसे कोई ऐसी गलती हो जाए जो शर्मिंदगी का बाइस बने। तो इस वजह से जश्न मिलादुन्नबी और मजहबी जलसे जो होते हैं इसको बहुत संभल के करना पड़ता है। बाहरिया मुशायरे में ये बात नहीं है, अगर आपसे कुछ हो भी गया हाँ, तो उसमें अपनी चीज़ अगर आप थोड़ा फाउल खेल भी गए हैं तो उसको नज़रअंदाज जो है जो बड़े शोरा होते हैं हमारे वो कर देते हैं और इस्लाह कर देते हैं। हज़रत आप बहुत दिन तक दिल्ली में भी रहे हैं, तो क्या दिल्ली में टांडा से जब दिल्ली गए तो वहाँ दिल्ली में 10-12 साल तकरीबन आप रहे हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद तो आपके तालीम में या फिर वहाँ के कल्चर के रहने के बाद आपकी निज़ामत में क्या फ़र्क आया? जी, दिल्ली में जब गया था तो मैं किसी और वजह से गया था, अपने बिज़नेस के ताल्लुक़ से को मौका ऐसा आया, जाना पड़ा और वहाँ जाने के बाद कुछ नशेब व फराज से गुज़रना पड़ा और उसके बाद जिस मकसद से गया था वो मकसद भी नहीं हुआ। फिर मैं तकरीबन 20 साल रहा, 12 साल नहीं रहा, 20 साल? 20-22 साल रहा वहाँ पे और 12 साल तो सिर्फ मैं निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही में था। अच्छा। और वहाँ जाने के बाद जब मैं महबूब इलाही में पहुँचा तो चूँकि मज़हब से मेरा ताल्लुक़ था, दीनी माहौल में पला था, तो वहाँ जाके मैं रच बस गया। एक माहौल मिल गया एक आपको। माहौल मुझे मिल गया और जो दिल को सुकून मिला। और चूँकि जाहिर सी बात है अक़ीदत से ताल्लुक़ था तो वहाँ जाके मैं रच बस गया। तो फिर वहाँ पढ़ाने भी लगा, वहाँ खिदमत भी करने लगा। तो उसके बाद वहाँ के कुछ फैज़ान भी मुझे हासिल हुए। इस तरीके से ज़िंदगी बसर होती रही। बहुत सारे तजर्बात, बहुत सारे मुशाहिदात जो आज मेरे काम आ रहे हैं वो 12 साला जो मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र था महबूब इलाही का, वहाँ से मुझे मिलता है। और मैं समझता हूँ कि आज के 25 साल पहले की जो मेरी निज़ामत थी उसमें बहुत ज़्यादा चंचलता और अल्फाजों का यानी कि ख़याल ना करना, बोल जाना। जैसे मैं एक मिसाल दे दूँ, मुझे टोका गया था बचपन में, ये राज इलाहाबादी आए हुए थे, ये हाजी अब्दुल औला के पास साहब के पास, तो आए थे राज इलाहाबादी। तो इत्तेफाक से हवा चली, मौसम बड़ा सुहाना था, तो मेरे मुंह से निकल गया, माइक पे छोटा माइक था और शायर पढ़ रहे थे, तो मेरे मुंह से निकल गया बड़ी जानलेवा हवा चल रही है। अच्छा। तो ये समझ लीजिए कि मैं गज़ल के मुशायरे वाली बात कर गया। तो मुझे जो है मौलाना साहब बैठे थे, नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने कहा कि जनाब ये जश्न मिलादुन्नबी है, कोई गज़ल का मुशायरा नहीं जो कि है। हम लोग बात कर रहे थे क्या डिफरेंस है? हाँ, देखिए यही डिफरेंस है, डिफरेंस की difference बात कर रहे थे कि मुझे टोक दिया गया कि ये जो आपको है, रोक दिया गया। तो ये होता है। तो सर इसमें दिया आप बात करिए कि ऐसे मलिकज़ादा मंजूर भी निज़ामत में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन जो कहते जदीद रहे रक्की अनवर जलालपुरी जो आपके दोनों भी अपने फील्ड के माहिर थे, आप किनकी निज़ामत अपने बहुत करीब पाते हैं दोनों में? नहीं, मलिकज़ादा मंजूर अहमद, जाहिर सी बात है अनवर साहब ने खुद कहा कि ये मेरे उस्ताद हैं, तो कहीं से जाहिर सी बात है कमी तो है नहीं।
और अनवर साहब का एक अलग अंदाज़ और पूरी ज़िंदगी उनकी किताबों में गुज़री और कॉलेजों में गुज़री। तो अनवर साहब का सानी तो कोई हो ही नहीं सकता। तालीम के मामले में, बोलने के मामले में, तरबियत के मामले में अनवर साहब का सानी तो कोई हो ही नहीं सकता। ना कोई पैदा हुआ है ना होगा। क्योंकि बचपन से हम उनकी ज़िंदगी को जब देखते हैं, और आप उनकी एक किताब है रोशनी के सफ़ीर, उसमें उन्होंने जो लिखा है तो पूरे हालात का अंदाज़ा चलता है कि वो बचपन से लेके और मेरे ख़्याल से आपके इंतकाल से कब्ल तक वो सिर्फ किताबों में ही रहे, और समझ लीजिए कि बच्चों को पढ़ाने में रहे या डाइस पे रहे। यही उनकी ज़िंदगी थी। अगर वो गाड़ी में है तो कुछ लिख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं। एक लम्हा उनका ऐसा नहीं था कि इससे हट करके, अदब से हट करके, शायरी से हट करके, समाज की फ़िक्र से हट करके कोई गुफ्तगू उनकी होती हो। उनके मज़ाह में भी, उनकी गुफ्तगू में भी वो चीज़ें पाई जाती थी। सही। वो हमेशा उसी में लगे रहे। अब वो बात करते हैं जैसे कि यहाँ तक कि जो थे डॉक्टर अल्लामा इकबाल हैं, मीर तक़ी मीर हैं, या फिर बहुत सारे शायर हैं, दबिस्तान दिल्ली के हैं, दिल्ली के हैं, दबिस्तान लखनऊ के हैं। तो इनमें से कौन से शायर आपको बहुत पसंद आते हैं या उनकी शायरी पसंद आती है? कौन से शायर आपके बहुत करीब हैं? नहीं, ऐसा है, ये जितने शोरा का आपने नाम गिनाया, ये सभी शोरा हैं, ये मोतबर हैं, मोहतरम हैं, और सभी की शायरी जो है ये बड़ी मेयारी है। और जाहिर सी बात है, ऐसी मेयारी शायरी को समझने के लिए खुद का मेयार बनाना होगा। ये बड़े शोरा हैं। तो इसमें मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहता हूँ इसके लिए कि हमें करना क्या होता है, कि शायरी क्या है। शेर में होते हैं असरारे रमूज़े फ़न्नी, शेर में होते हैं असरारे रमूज़े फ़न्नी। शेर शायर की अज़मत का निशान होता है। शेर में होते हैं असरारे रमूज़े फ़न्नी, शेर शायर की अज़मत का निशान होता है। खुद उतर जाता है अज़हान में खुशबू की तरह, खुद उतर जाता है अज़हान में खुशबू की तरह। शेर तमहीद का मोहताज कहाँ होता है। कोई भी शायर जब उसका वो पढ़ता है तो उसका रिएक्शन हमारे अंदर से खुद ही हो जाता है। हाँ, जब शेर अच्छे होते हैं, सही बात। अंदर से फीलिंग होती है, फीलिंग होती है कि कुछ अच्छा है, और वो अच्छा हो गया तो एहसास करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जो ये हमारे बड़े शोरा हैं, ये अगर उनकी शायरी कहीं से हमें समझ में नहीं आ रही तो उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था तो जिसमें तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल के बारे में जो मलिहाबादी लिखते हैं कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब एक समंदर थे जो अपने आप को समेट कर दरिया बना लिए थे। मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा उनमें इल्म था। तो मतलब कि जो आपने कहा कि चीज़ें हर वही कहता है, लेकिन अब बात करते हैं चल कि बहुत आप नाजिम हैं, स्टेज पे बहुत सारे शेर कहा करते हैं, तो आज हमारे सुनने वालों को भी कुछ शेर सुनाएं तो बेहतर रहेगा। देखिए, एक चीज़ और रह गई जो मैं करना चाहता हूँ, और वो ये कि क्या मैं कह रहा था, हाँ, कि एक आम आदमी और एक शायर में क्या फ़र्क होता है। और ये अनवर साहब कहा करते थे। क्या कहते थे? और वो एक शेर पढ़ते थे, कोई बड़ा मुशायरा होता था, और जश्न कैफी आज़मी के मौके पर उन्होंने ये शेर पढ़ा था। और भोपाल में मुशायरा हुआ था, वहाँ भी मैंने सुना वो पढ़े थे कि एक आम आदमी में और एक शायर में फ़र्क क्या है। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है, और हमारे घर में हमें ख़तरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। तो ये फ़र्क है आम आदमी में और एक शायर में। तो और ये फ़र्क हमेशा रहेगा। हाँ, उनका एक शेर और था कि ये दुनिया है तुम हादसों से दोस्ती कर लो, ये दुनिया है तुम हादसों से दोस्ती कर लो, यहाँ हर लम्हा ज़ेर व ज़बर होता है। ये अनवर साहब का ही था। तो आपको कोई अनवर साहब का एक शेर मुझे भी याद आ रहा है और बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं अक्सर व बेशतर इसको कोड करता हूँ कि संग में नहर बनाने का हुनर मेरा है। और ज़बरदस्त शेर है कि संग में नहर बनाने का हुनर मेरा है, राह सबकी है मगर अज़्मे सफ़र मेरा है, और तू मुझे पा के भी नाखुश है, ये किस्मत तेरी, मैं तुझे खो के भी खुश हूँ, ये जिगर मेरा। तो ये अनवर साहब का है और बड़ा ज़बरदस्त शेर है, और इसको जो है अगर समझा जाए तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक मुशायरा कर रहे थे दुबई में,
तो एक शेर उन्होंने ये कहा था कि जुल्फ़े संवारने से बनेगी ना कोई बात, जुल्फ़े संवारने से बनेगी ना कोई बात, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। तो उनका सामाजिक भी था, इस तरह के बहुत सारे तंज़ भी थे। तो आप कुछ शेर अगर और सुनाना चाहें तो फिर आगे गुफ्तगू को। एक शेर क्या सुनाने, और जाहिर सी बात है बुज़ुर्गों की बातें बहुत बड़ी होती हैं और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, एक शेर में सारी बात ख़त्म करना चाहते हैं कि हम इल्म में दौलत में बढ़ जाएं जितना भी, लेकिन हम इल्म में दौलत में बढ़ जाएं जितना भी, लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों से बड़े हो नहीं सकते। हमें अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है और इस्लाह की ज़रूरत है। और हम जहाँ यहाँ बैठे हैं, जिस मकान में हम इंटरव्यू दे रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ की शख्सियत अली जनाब इज़्ज़त माब अतार अब्दुल्ला सौदागर साहब, और एक बेहतरीन शायर, बेहतरीन नक़ाद, बेहतरीन ये समझ लीजिए कि मज़मून निगार। तो बहुत कुछ सीखा है हमने, जब कभी ज़रूरत महसूस होती तो आज भी हम आते हैं। तो बुज़ुर्गों से हमें सीखने की ज़रूरत है। जैसे आप नाज़िम, अगर ये बात किया जाए कि उर्दू ज़बान मौजूदा जो इनको अहमियत मिलनी चाहिए थी, उर्दू ज़बान को अहमियत नहीं मिल रही है और नई नस्ल के जो बच्चे हैं वो उस पर उस तरफ जा भी नहीं रहे हैं। तो क्या किया जाना चाहिए कि सरकार की तरफ से, एक आम इंसान की तरफ से, कि लोग उर्दू पढ़ना सीखें? क्योंकि इसमें जो इसमें तहज़ीब है, ये एक अलग तरीके की तहज़ीब है, छोटों बड़ों का अदब इसमें है। तो कैसे इसको हम फ़रोग़ दे सकते हैं? इसमें असल में देखिए, उर्दू के ताल्लुक़ से आपने सवाल किया, क्योंकि मैं मज़हबी हूँ तो गुफ्तगू में मेरा ये मज़हबियत झलकेगी। कोई भी गुफ्तगू आप करेंगे तो उसमें मज़हबियत कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। उर्दू के ताल्लुक़ से हम जब देख रहे हैं तो हमारी कौम खुद इससे दूर भागती जा रही है। और आप देखें कि हिंदी में चल रहे हैं तमाम मामलात जो उर्दू में चला करते थे, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, एक सवाल आपने एक दिन और किया था मुझसे ऐसे ही बातों में कि ज़्यादा ताख़ीर से ये जो जलसे शुरू होते हैं। हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि जो जलसे हमारे यहाँ होते हैं, मुशायरे के हों या जश्न मिलादुन नबी हो, नई नस्ल के बच्चे नहीं पहुँचते हैं। वो कैसे अपने गार्जियन के साथ पहुँचे? तो इनका क्या किया जाए? तो ये होता है कि रात के आज मतलब तारीख 8 तारीख का प्रोग्राम शुरू होता है 9 तारीख को। तो उसके लिए आप, जैसे आपकी मान लीजिए आपके पास आते होंगे कि हमारे यहाँ ना आपको निज़ामत कराना है, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसमें तो ये जल्दी शुरू होना चाहिए और 8 बजे शुरू हो जाना चाहिए। इशा की नमाज़ के बाद फ़ौरन शुरू हो जाना चाहिए ताकि 12-1 बजे ख़त्म हो जाए। एक वजह ये भी है कि वहाँ पे नई नस्ल का नहीं पहुँचना। दूसरी चीज़ आप ये देख लें कि अगर कहीं प्रोग्राम होता भी है तो नई नस्ल के लोग आजकल, चूँकि मोबाइल से ज़्यादा आशनाई उनकी है, तो मज़हबियत की तरफ ये नहीं जा रहे हैं। और इसमें गार्जियन की बहुत बड़ी कमी है। और आप ये देखें कि अपने गार्जियन के साथ आप कह रहे हैं कि मज़हबी जलसे में आए। आप एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो से मैं देखता हूँ और गौर करता हूँ कि एक बच्चा जब जाता है स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो उसके दोनों वालिदैन उसको इतनी फुर्ती के साथ, तेज़ी के साथ उसको कोई एक मोज़े पहना रहा है, एक में दूसरे में पहना रहा है, कोई टाई लगा रहा है, उसके प्रेस कर रहा है, पूरे इंतज़ामात करके, गाड़ी है नहीं तो रिक्शा है, वहाँ तक पहुँचाता है, फिर लेने जाता है। वही गार्जियन क्या उसको मदरसे में या किसी जो है मकतब में लेके जाते हैं इसी अंदाज में कि उसके कुर्ते प्रेस कर रहे हैं, उसकी टोपी प्रेस कर रहे हैं, उसके उस कर रहे हों? तो मजहबियत से खुद वो गार्जियन दूर कर रहे हैं बच्चों को। वो खुद जान रहा है कि इसकी इतनी अहमियत नहीं है, नंगे सर पहुंच गया मकतब। जो भी हुआ, आप सब समझे मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। और इसकी बहुत बड़ी वजह है और इसको बहुत दूर करने की ज़रूरत है। और ये सब बहुत कमियाँ हैं, कमियाँ इसको ये दूर करना चाहिए, आदमी को इसको दूर करना चाहिए। अब ये देखा जाए कि और जैसे निज़ामत को लेकर जो नई नस्ल के बच्चे हैं, अगर ये
और मतलब कि जैसे कोई लड़का इंटर में उर्दू पढ़ रहा है या फिर बीए में उर्दू लिए हुए है, तो वो किस तरीके से अपने सिलेबस को भी मेंटेन करे और निज़ामत की तरफ कैसे आगे बढ़े? नहीं नहीं, वो कर सकता है। उर्दू अदब से वो जुड़े और अपने सिलेबस भी कर सकता है। और ये तो साइड का काम है, ये शौक़ अगर आपको है तो बहुत आसान भी है। लेकिन मैं नई नस्ल से यही कहना चाहूँगा, और जो अभी मौजूदा नाज़िम है हमारे डाइस पे जो चल रहे हैं, उनसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो बड़ी ज़ोर चीखते हैं। ये अजीब सा लगता है। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और इस तरीके से कि लगता है कि अब सबकी समझ में चीखने से आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। और वो सलीके से आप बात करें, शाइस्तगी से बात करें, वो गुफ्तगू आपके लोगों के दिलों के असरअंदाज हो, ऐसी गुफ्तगू करें। वसीम बरेलवी ने कहा था कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। आप कहें तो आप कुछ नया लाएं, आवाम के सामने पेश करें, तो जाहिर सी बात है आपके चीखने से कुछ नहीं होना है। अगर आप सलीके की बात कर रहे हैं तो यही आवाम आपको जो है दादो तहसीन से नवाजेगी। तो मैं अभी बड़ा एक बार फिर मुझे बड़ा बुरा लगता है जो नाज़िम चीखता है, मैं वहाँ से भाग लेता हूँ, हकीकत बताता हूँ। हाँ, सही कह रहे हैं चीज़ें। अच्छा, आप दिल्ली में मतलब कि 20 साल रहे हैं, तो दबिस्तान जब दिल्ली की बात होती है और दबिस्तान लखनऊ की बात होती है, तो दोनों की शायरी में आपको क्या फ़र्क मिलता है? बहुत फ़र्क है जहाँ तक मेरा अपना मुताला है, क्योंकि दबिस्तान दिल्ली जो है हमेशा नसेब व फ़राज से जो है गुज़रती रही, हमले होते रहे, अटैक होते रहे, तो वहाँ की शायरी में एक खंडरपन मिलता है, नसेब व फ़राज से जूझने का। तो शोरा जो थे उन्होंने उस टाइप की शायरी की है। और दबिस्तान लखनऊ चूँकि नवाबों का शहर था और यहाँ पे इतनी कोई ऐसी बात थी नहीं, तो इस वजह से यहाँ जो है लबो रुखसार की भी बात होती है, जुल्फ़ के साए की भी बात होती है, और पायल की झनकार की भी बात होती है। ये शायरी जो है समझ लीजिए दिल्ली में नहीं मिलेगी। तो ये जो उर्दू अदब और उर्दू तहज़ीब जो है जो पली बढ़ी, वो दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली की दो तहज़ीबों के बीच पली हुई शायरी है ये जो निकल के आती है। और दबिस्तान रामपुर की तो बात न की जाए तो बेहतर है। उसकी वजह है कि उस दौर को जब हम देखते हैं, और तो ये शोरा यानी कि मुंतकिल मकानी भी करते रहे। अगर दिल्ली पे मामलात आए तो वो लखनऊ भाग के आ गए, जब लखनऊ पे कोई मामलात आए तो जाके वहाँ नवाब के यहाँ छिप गए। तो शोरा का जो कौम को बेदार करने का था और डट के मुकाबला करने का था, वो कहीं ना कहीं जो है उन लोगों ने नहीं किया है। वो चाहे कोई भी हो रहा हो, बड़े नाम चाहे जितने रहे हों, लेकिन हम जब किताबों पढ़ते हैं, क्योंकि तारीख को आप नहीं भुला सकते, हमने यही देखा लखनऊ से भाग करके रामपुर चले गए। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि जो जदीद हिंदुस्तान है, यहाँ पे कि ज़बान उर्दू ज़बान को बहुत अहमियत मिली है, और हिंदुस्तान के शहरों में, सूबों में उर्दू को पढ़ाई भी जाती है। फिर भी ये देखा जाता है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल की नज़में हों, कि गालिब के खतूत हों, मीर तकी मीर की गज़लें हों, इसी में सिमट के उर्दू क्या रह गई है? इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है? इसमें क्या समझ कि लोग उनकी गज़लें पढ़ लेते हैं, उनके नज़में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो पढ़ने के बाद जो एक माहौल बनना चाहिए हमारे समाज में, तो वो क्यों नहीं बन रहा है? जाहिर सी बात है, हमारे समाज से उर्दू उठ गई है, और जो ये हमारी जमात के जो शोरा हैं, जो उदबा हैं, इन्हीं तक रह गई है। अब कहीं नशिश तो होती है तो कितने लोग जाते हैं, या कहीं मुशायरा होता है, इस तरह के बाहरिया जो छोटा मुख्तसर लोग जाते हैं। तो चूँकि हम उर्दू से दिलचस्पी नहीं रखते, और इस वजह से हमारी गुफ्तगू के अंदाज़ बदल रहे हैं, हमारी नस्लों के गुफ्तगू का अंदाज़ बिल्कुल अलग हो रहा है। अदब व तहज़ीब नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप 20 साल पहले देखें, कोई बुज़ुर्ग गुज़रते थे तो हम लोग खामोश हो जाया करते थे, कितनी तेज़ तेज़ बातें करते हों। ये अदब था, सलीका था, बड़ों का, छोटों पे शफ़क़त का, ये उर्दू की देन थी। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। अगर आपको अपनी बात मनवाना है और किसी से कुछ हासिल करना है, तो आप ऐसी चाशनी पैदा करें अपनी गुफ्तगू में, और वो चाशनी तब आएगी जब आप उर्दू सीखेंगे, उर्दू से आएगी। तो अब आखिर के हम लोग पहुँच चुके हैं,
तो आखिर में हमारे सुनने वालों को उर्दू मतलब की निज़ामत के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे, एक नाज़िम की हैसियत से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं एक नाज़िम की हैसियत से, क्योंकि मैं सामईन बहुत सारे सुन रहे हैं हमारे, और बहुत सारे लोग सुनेंगे। कभी कभी आँखें नम हो जाती हैं और सामईन की मुबारकबाद सुन करके। ज़ाहिर सी बात है, जब वालिदैन इंतकाल कर जाते हैं 40 दिन के बाद आदमी भूल जाता है। 20-22 साल के बाद दिल्ली से लौटने के बाद, और फिर जब मैं डाइस पे आया तो जो 25 साल पहले जो मेरी इज़्ज़त थी, लोग मुझे भूले नहीं थे एक नाज़िम की हैसियत से, और एक मेरी पहचान थी, और लोगों ने फिर लब्बैक कहा और फिर डाइस मेरे हवाले कर दिया। और आज ये है कि मेरे प्रोग्राम लग रहे हैं, ये बात मजबूरी में नहीं जा पा रहा हूँ, रुदौली है, बनारस है, ये सब फिर लोग जब जान गए तो बुलाने लगे। तो जाहिर सी बात है कि नई नस्ल को मैं ये कहूँगा कि ये फ़न बहुत अच्छा है जो हमारी नई नस्ल आ रही है, जो इसमें शौक़ रखती है, और उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि इस लाइन में आएँ और किताबों का मुताला करें। पहले तो सहारा लें, लेकिन किताबों का फिर अपने हिसाब से, अपनी सलाहियत की बुनियाद पे। किसी की किताब से आप बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, सही, उसमें जो आपने अगर आप रट के बोलेंगे तो कितना बोलेंगे। तो अपने जहन से बोलने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कुछ कहने की जाहिर सी बात है ताख़ीर हो रही है, कहने की ज़रूरत नहीं। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये आज हमारे सामने कारी जमाल अशरफ, निज़ामी अशरफी मीरानी से, जो कि देखिए हम लोगों ने क्या किया पूरे तरीके से कि जो ये हमारा प्रोग्राम था इसका हम लोग मोड चेंज कर दिया है। अब हम लोगों ने गुफ्तगू पे ले आए हैं, हम इंटरव्यू नहीं करते हैं कि हम लोगों ने ये सोचा कि गुफ्तगू होगी, कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। उम्मीद करता हूँ आज की भी गुफ्तगू के ज़रिए कुछ आपको मिला होगा। जो भी अच्छा लगा होगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे आपको लगे कि हाँ हमने आपके लिए कुछ किया है। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।